हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है उसके बारे में समझिए। राइबोसोम के कार्य क्या है, राइबोसोम की खोज किसने की, उसकी संरचना कैसी है, उसका महत्व क्या है, उसका कार्य क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम राइबोसोम कोशिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंग है, ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन यहीं बनते हैं। क्योंकि शरीर के सभी कार्यों के लिए सभी कार्य आवश्यक प्रोटीन का यहीं बनते हैं, राइबोसोम में। राइबोसोम एक झिल्ली रहित नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकीय अंग है जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। इसकी संरचना छोटी लेकिन जटिल होती है। जो राइबोसोम की संरचना होती है छोटी होती है, लेकिन क्या जटिल होती है। अब हम इसकी खोज के बारे में देखेंगे। इसकी खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज जियोर्ज इमेल पैलेड ने की थी। इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज जियोर्ज इमेल पैलेड ने की थी, और इन्हें इस खोज के लिए उनको जियोर्ज इमेल पैलेड को नोबेल प्राइज भी मिला था। इसकी संरचना देखेंगे। इसकी संरचना कैसे थी? संरचना राइबोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम झिल्ली रहित, मतलब कोई भी उस पर झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन होते संरचना है, और मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम दो भागों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम कितने भागों से मिलकर होता है? दो भागों से। पहली भाग है बड़ी उपेक्षाएं, मतलब लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट क्या करती है? अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनाने का काम करती है। राइबोसोम दो उपेक्षाओं से मिलकर बनता है, उपेक्षाओं से बना होता है। एक बड़ी उपेक्षाएं क्या करती है? लार्ज सब यूनिट क्या करती है? जो अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनाती है, और अमीनो अम्लों को जोड़कर पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाती है। अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन और पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाती है। प्रोटीन का निर्माण का मुख्य स्थान क्या है? बड़ी उपेक्षाएं, मतलब लार्ज सब यूनिट है। तो अगला क्या है? छोटी उपेक्षाएं। अब अगला भाग क्या है? छोटी उपेक्षाएं। छोटी उपेक्षाएं को हम इंग्लिश में स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, जो क्या करता है? एमआरएनए को डिकोडिंग का कार्य करती है। क्या करता है? एमआरएनए को डिकोडिंग का कार्य करती है, प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है। क्या करती है? प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है। और दोनों लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट इकाई दोनों यूनिट मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इसकी हम रासायनिक संरचना देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन क्या राइबोसोम का कैसा है? तो राइबोसोम बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। जो आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, इसका मुख्य भाग होता है। राइबोसोम का जो आरआरएनए होता है मुख्य भाग होता है, और यह कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? और यह कार्य क्या? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका हम लोकेशन देखेंगे। इसका स्थान, राइबोसोम का जो स्थान है, राइबोसोम दो प्रकार से पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या कहते हैं? दो प्रकार से पाए जाते हैं। जो इसका राइबोसोम का जो लोकेशन होता है, उसका स्थान क्या होता है? राइबोसोम दो प्रकार से पाए जाते हैं। तो राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं? राइबोसोम दो प्रकार से पाए जाते हैं, स्वतंत्र राइबोसोम और बाउंडेड। स्वतंत्र राइबोसोम और संलग्न राइबोसोम। स्वतंत्र राइबोसोम फ्री राइबोसोम कहते हैं, और संलग्न राइबोसोम को बॉन्ड राइबोसोम कहते हैं। जो स्वतंत्र राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। क्या करते हैं? जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य क्या, तो उसमें तैरते रहते हैं। कोशिका के अंदर उपयोग होने वाली प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं? वो कोशिका के अंदर उपयोग होने वाली क्या है? प्रोटीन बनाते हैं। स्वतंत्र राइबोसोम होते हैं जो कोशिका के अंदर उपयोग होने वाली क्या है? प्रोटीन बनाते हैं। संलग्न राइबोसोम है तो इसको हम इंग्लिश में बाउंड राइबोसोम भी कहते हैं। ये कहाँ पाए? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होते हैं और बाहर भेजे जाने वाले प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं? जो बाउंडेड राइबोसोम होते हैं वो बाहर भेजे जाने वाले, जितने भी बाहर भेजना है उसको क्या करते हैं? उसको भेजे जाने वाले प्रोटीन को बनाते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र राइबोसोम थे वो क्या करते? अंदर उपयोग होने वाली राइबोस प्रोटीन को बनाते थे। अब राइबोसोम का हम फंक्शन देखेंगे। कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में क्या मदद करते हैं। राइबोसोम क्या प्रोटीन संश्लेषण आपको बताते हैं। पहला पॉइंट क्या इसमें? प्रोटीन संश्लेषण में जो इसका कार्य में प्रोटीन संश्लेषण पहला पॉइंट है एमआरएनए निर्देशों के अनुसार अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए के निर्देशों के अनुसार राइबोसोम निर्देशों के अनुसार अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। कौन? राइबोसोम। अनुवाद प्रक्रिया क्या होती है? ट्रांसलेशन प्रक्रिया क्या होती है? ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन की प्रक्रिया में राइबोसोम एमआरएनए को
उसको डिकोडिंग इंजन पढ़कर प्रोटीन बनाता है। जीवन के लिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है जीवन के लिए आवश्यक, बिना राइबोसोम के कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। कोई बिना राइबोसोम के कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। जो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। अगर प्रोटीन निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें जीवन यापना नहीं हो पाएगी। राइबोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम, 80 इस प्रकार के राइबोसोम। 70 इस प्रकार के राइबोसोम छोटे होते हैं, छोटा इनका आकार कैसे छोटा होता है, लेकिन 80 इस प्रकार का राइबोसोम बड़ा होता है, और जो 70 इस प्रकार का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, उनका स्थान कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन जो 80 इस प्रकार राइबोसोम होते हैं वो ये इनका साइज कैसा तो बड़ा होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। इनका महत्व क्या होता है, इनका महत्व यह शरीर की वृद्धि में मदद करता है। आपको पता है जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसीलिए शरीर की वृद्धि के लिए इसमें मदद करता है। ऊतकों की मरम्मत भी करता है राइबोसोम, और एंजाइम और हार्मोन बनाने में क्या सहायक होता है, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या बढ़ाता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन अधिक है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे रोकने का काम करता है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।